शुरुआत से देख लीजिए कितनी बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान किया है और कितना बर्दाश्त आखिर कोई करे। ये मोदी योगी की गड़बड़ी है। मोदी योगी की गड़बड़ी नहीं है, ये सनातन प्रेमियों की और सनातन धर्म के लोगों की गड़बड़ी है। उनको उचित कार्रवाई करके उनको उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पार्टी को, राष्ट्र को जागने की अब आवश्यकता है, बहुत हो गया। अगर उनके पार्टी के लोग उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम एक संगठन बना करके उनको घेरेंगे, चाहे जहाँ रहेंगे उनके घर तक घेरा जाएगा और उनके माता पिता से पूछा जाएगा कि क्या खा करके। मेन कारण ये है कि उनका कार्य बाधित, जो उनका दिमाग में था उनका कार्य बाधित हो रहा है और हमारे रामलला सरकार 22 तारीख को आ रहे, इसीलिए वो खिसिया गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसीलिए वो भड़काऊ बयान बोलते हैं कि यहाँ दंगा फसाद हो। यह है कि हमारे हिंदू सब लोग जाग चुके हैं, अब कुछ नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम सब लोग करेंगे और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से हम सब लोग मांग करते हैं, माननीय मोदी से और नरेंद्र मोदी से हम मांग करते हैं कि इनके ऊपर से कड़ी कार्रवाई करे। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, बार बार सनातन के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कब तक हम सब लोग बर्दाश्त करेंगे। अब हम सब लोग सहेंगे नहीं। अब हम उनके सबके ऊपर, हम सब हिंदू जग चुके हैं, अब सोए हुए हिंदू नहीं है हम सब। अब हमारे विकसित देश बढ़ रहा है और हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, इसके खुशी में वो खिसिया गए हैं। बिल्कुल सृष्टि, और जो बातें अब ये लोग कह रहे हैं, जो भक्त कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात से लेकर कितनी नाराजगी है। चलिए हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा भी जुड़े हैं। आचार्य, आपको क्या लगता है ये बयान जो सामने आ रहा है, ये कोई सोची साझी प्लानिंग है? एक तरफ रामलला आ रहे हैं, सनातन का सबसे बड़ा झंडा बुलंद हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसी बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस चीज को तो हमें समझना होगा कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें सोचना होगा। ये पूरी तरह एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिए। अगर ये अगर सोची समझी प्लानिंग ना होती, संतुलन खो करके बोल रहे होते, तो जब श्री रामचरितमानस पर इन्होंने बयान दिया था, इनको प्रमोशन नहीं किया जाता। इसको ध्यान रखिए। तो ये पूरी तरह से एक प्लान किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव, ये एक जो पूरी एक गठबंधन है, इसको इंडिया अलायंस कहा जाता है, पूरी जो गठबंधन है, इसने प्रत्येक पार्टी को और प्रत्येक व्यक्ति को सबको साधने के लिए एक कार्य दे रखा है। तो चाहे वो स्टालिन हो और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनको जो साधने का काम दे रखा है वो कि एक वर्ग जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुस्लिम वर्ग, उसको एकत्रित करने का प्रयास करो और हिंदू में, सनातन में जो लोग हैं उनको तोड़ने की जितना कोशिश हो सकता है उसको करो। आज क्योंकि कुछ समय आया है जब से सनातनी एक होने लगा है, जब से सनातनी के अंतर्गत जागृति उत्पन्न हुई है, तो सनातनी की जागृति इनसे कहीं भी देखी नहीं जा रही है। आपस में फोड़ने की जो भी बयान हो सकता है वो दे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष को कि सनातनी सदैव एक था और उसको एक रहना चाहिए। मैं श्री रामचरितमानस की जनरली ये बात कोट करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इसलिए बता रहा हूं कि नहीं जी, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, यही कहकर के आपस में पूछा जाता है। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता था, एक जगह स्नान नहीं करने दिया जाता था। मैं श्री रामचरितमानस के उत्तरखंड का एक दोहा पूरा स्पष्ट बता रहा हूं, जहां पर अयोध्या का ही वर्णन है कि राजघाट सब अभी सुंदर वर, जानबूझ करके वो धर्म का इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं जिससे ये लगने लगे कि वो मानसिक दिवालियापन